अपने हाथ दोनों सामने खड़े करिए और दोनों सामने रखने के बाद में एक ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, दूसरा ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए और ऐसे 10 बारी करिए। उसके बाद सिंपल एक्सरसाइज है शोल्डर की, ये आगे बढ़ाइए 10 बारी, पीछे पीछे करिए 10 बारी, गर्दन घुमाइए 10 बारी। तो ऐसे-ऐसे 3 सेट करें, हुँ, सवेरे शाम की अपर बॉडी की एक्सरसाइज। हुँ, ये तो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो बैठे-बैठे कोई भी हुँ, पेशेंट कर सकता है। ऐसे ही पैर की एक्सरसाइज़ेज़ हैं लोअर बॉडी की। लोअर बॉडी में भी आप पैर सीधा करिए, टाइट करिए, थोड़ी करीब 5 सेकंड रोकिए। जिनको आ चुका है, उन्हें कौन-सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जितना ज़्यादा आप करोगे हार्ट उतना अच्छा आपके लिए भी। जो हमारे वार्निंग सिग्नल्स हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको पेन होता है एक्सरसाइज करते समय ज़्यादा साँस फूलती है, एक्सरसाइज समय ज़्यादा फटीग होती है या चक्कर आता है या वॉमिटिंग फ़ील होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत सर जैसे अभी तो हमने बात की हार्ट अटैक ना आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कौन-सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? सर उनका क्या जिनको आ चुका है, उन्हें कौन-सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और देखिए, क्या करना चाहिए? जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है काफ़ी हुँ, सीरियस, तो हर हार्ट की कंडीशन में एक्सरसाइज़ यूज़फुल है। ओके। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भई अब तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर हाँ, हाँ। सकता। ऐसा नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। जितना ज़्यादा आप करोगे, हार्ट उतना अच्छा आपके लिए बिहेव करेगा। मतलब इवन फ्यूचर में सर कोई सीरियस हो सकता? बिल्कुल, सीरियस हार्ट फेलियर कंडीशन में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, पर प्रिकॉशन सेम है जो मैंने बताया। हाँ, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा स्लो रहना है और ज़्यादा स्लो से मतलब ये है कि आपको पहले बहुत धीरे-धीरे शुरू करना है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी होता है कि हम 50% ऑफ द एज प्रेडिक्टेड हार्ट रेट से शुरू करते हैं। कि यदि आपकी एज 60 साल है, तो आपकी जो एज प्रेडिक्टेड मैक्सिमम परमिसिबल हार्ट रेट वो 160 है। तो 160 का 50% का मतलब है कि आप शुरू में जब एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी हार्ट रेट 80-90 तक ही जानी चाहिए। तो ओके। 80-90 तक यदि आपकी हार्ट रेट है, उतनी एक्सरसाइज करिए जिसमें आपकी 80-90 हार्ट रेट है। फिर धीरे-धीरे हर हफ्ते आप थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते जाइए और यहाँ पे भी मैक्सिमम लिमिट आपकी 80% ऑफ मैक्सिमम प्रेडिक्टेड हार्ट रेट है। जैसे मीन यदि मैंने 60 साल की उम्र में बात किया, तो आपका इसका मतलब हो गया कि 140 145 से ऊपर 140 से ऊपर आपकी हार्ट नहीं, रेट नहीं जानी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम जभी भी हार्ट रेट बढ़ाते हैं तो हार्ट पे लोड पड़ता है और यदि आपका हार्ट डिसीज़ कंडीशन में है तो इट मे कॉज़ सीरियस ट्रबल। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसमें जो जैसे मैंने बताया कि जो हमारी वार्निंग सिग्नल्स हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको पेन होता है एक्सरसाइज करते समय ज़्यादा साँस फूलती है, एक्सरसाइज समय ज़्यादा फटीग होती है या चक्कर आता है या वॉमिटिंग फ़ील होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत एक्सरसाइज रोक देनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ओके। सर ओल्डर एज की बात करते हैं, जैसे मतलब 50 से प्लस या 60 के आस-पास, तो सर वो जिम नहीं जा सकते, मतलब जिम में अब उतना वो एक्सरसाइज कर नहीं सकते, तो वो डेली क्या करें? सर एक तो वॉकिंग हो गई, इसके साथ और क्या देखिए, कर सकते बहुत हैं? सारे सीनियर लोग हैं जो 70 साल से मैं पहले उनकी बात करूँ जो हुँ, 70 से ऊपर हैं, तो एक्सरसाइज़ हर ग्रुप में हेल्पफुल है और जितना आप एज्ड हैं, उतना ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि वो मूवमेंट उनके रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, मसल टोन कम हो जाती है, हुँ, डिजेनरेटिव कंडीशंस ज़्यादा है, बॉडी रीजनरेट नहीं कर रही, डिजेनरेट ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में मसल टोन कम हो जाती है, तो यहाँ फिटनेस बहुत ज़रूरी है। हुँ, और इसमें ज़रूरी है कि इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बैठे-बैठे कर सकते हैं। तो जैसे आपको अपर बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, तो आप यदि आप वो मुझसे पूछो तो इसमें बड़ा सिंपल है, बैठे-बैठे पहले आप अ, सीधे बैठिए, कमर सीधी करिए और अपने हाथ दोनों सामने खड़े करिए और दोनों सामने रखने के बाद में एक ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, दूसरा ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए और ऐसे 10 बारी करिए। हुँ, तो ये 1 सेट हो गया और ऐसे 3 सेट करिए। ऐसे ही फिर दूसरा एक्सरसाइज़ है जो आपकी आगे फ्रंट की मसल्स को थोड़ा करेगा। तो आप सामने से सिंपल कस के प्रेस करिए, 5 सेकंड तक प्रेस करिए, रिलैक्स करिए, फिर लाइए, फिर प्रेस करिए, फिर रिलैक्स करिए, फिर लाइए, फिर प्रेस करिए, रिलैक्स करिए। तो ये 10 बारी करिए, 10 के 3 सेट करिए। हुँ, उसके बाद सिंपल एक्सरसाइज़ है शोल्डर की, ये आगे बढ़ाइए 10 बारी, पीछे। पीछे करिए 10 बारी, गर्दन घुमाइए
10 बारी। तो ऐसे-ऐसे 3 सेट करें, हुँ, सवेरे शाम तो ये अपर बॉडी की एक्सरसाइज हुँ, होगी। तो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो बैठे-बैठे कोई भी हुँ, पेशेंट कर सकता है। ऐसे ही पैर की एक्सरसाइज़ेज़ हैं लोअर बॉडी की। तो लोअर बॉडी में भी आप पैर सीधा करिए, अ, टाइट करिए, थोड़ी करीब 5 सेकंड रोकिए, रिलैक्स करिए। फिर सीधा करिए, 5 सेकंड रोकिए, फिर रिलैक्स करिए। तो ये एक आपकी नी के लिए एक्सरसाइज़ है। ऐसे ही आप अ, नीचे एंकल के लिए कर सकते हैं। पैर को आप अच्छे से ऊपर मोड़िए। तो ऐसे ही आप नीचे पैर की भी कर सकते हैं। कमर को सीधा करिए और दोनों टाँगों को बिल्कुल स्ट्रेच करिए, टाइट करिए, बिल्कुल सीधा करके 5 सेकंड रोकिए, रिलैक्स करिए। फिर से टाइट करिए, रिलैक्स करिए, फिर छोड़िए। तो इस तरीके से 10 बारी करिए और 10 बारी के इस तरीके का 1 सेट हो गया हुँ, और ऐसे 3 सेट करिए। ऐसे ही फिर एंकल पे करिए, ये ऊपर करिए, हुँ, डॉर्सिफ्लेक्स और उसके बाद करीब 3 सेकंड तक रोकिए, फिर हुँ, रिलैक्स करिए। फिर करिए, 3 सेकंड तक रोकिए, फिर रिलैक्स करिए। तो ऐसे ही 3 सेट करिए। फिर ये पूरे एंकल को पूरा 360 डिग्री मूव करिए। अगेन 10 बारी करिए। हुँ, लेफ्ट हैंड से भी करिए, लेफ्ट लेग से भी करिए, ये भी 10 बार करिए। तो ऐसे 3 सेट करिए, तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो शुरुआत में ऐसे कर सकते हैं, फिर धीरे खड़े होके चलने का प्रयास करिए और फिर इस एक्सरसाइज की लेवल को धीरे-धीरे करके हुँ। हर 4 1 हफ्ते में नहीं, यहाँ पे हम 4 हफ्ते में उनको रिकमेंड करते हैं कि 4 हफ्ते में थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते जाइए। तो ये एक सिंपल नॉर्मल एक्सरसाइज है जो इवन एल्डरली बहुत सीनियर हैं, वो भी ये कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक मिडल एज्ड की बात है, वो तो आई थिंक वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हुँ, और यदि वो वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, तो साइक्लिंग कर सकते हैं। और जिनके जोड़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके लिए स्विमिंग बहुत अच्छा है। हुँ, क्योंकि स्विमिंग में फ़ायदा ये होता है कि जब आप पानी के अंदर होते हो, तो आपके जोड़ों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। क्योंकि पानी के थ्रस्ट से आपके जोड़ ज़्यादा पेन नहीं करते। तो ऐसे में इवन सिंपल वाटर में वॉक करना भी उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल है। यदि वो स्विमिंग नहीं भी करते हैं, वॉक करते हैं वाटर में, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आई थिंक सीनियर्स के लिए भी पॉसिबिलिटी बहुत हैं। आई थिंक ओनली थिंग इज़ कि विल होना चाहिए और काम करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। सर जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें आपने एक ज़िक्र किया कि फैमिली हिस्ट्री का, तो फैमिली हिस्ट्री से सर क्या मतलब है? जैसे कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है उससे या किसी को बीपी की बीमारी है इससे है? नहीं देखिए, वे दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, पर दोनों का अलग-अलग रिलेवेंस है। हुँ, जो स्पेशली हार्ट डिसीज़ के लिए यदि आप मुझसे पूछोगे, तो हार्ट डिसीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि प्रीमैच्योर कोरोनरी हार्ट डिसीज़ इन योर पेरेंट्स हुँ, और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब ये है कि आपके मामा, चाचा, ताऊ, मौसी, हुँ, ये आपके जो ब्लड रिलेटेड हैं। जो आपके ब्लड रिलेटेड हैं, उनको उनके अंदर यदि कम उम्र में हुँ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, कम उम्र से मतलब है कि 55 साल से कम उम्र मेल की एंड 45 साल से कम उम्र मेल की, 55 साल से कम उम्र फीमेल की। हुँ, तो यदि ये हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो ये हम उसको बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मानते हैं। हार्ट डिसीज़ के लिए ऐसे ऐसे जिनकी फैमिली में ऐसे इवेंट हुआ हो, तो उनको हार्ट डिसीज़ होने के बड़े हाई चांस होते हैं। ओह! और जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन की बात है, वो भी फैमिली का लिंक है। यदि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहा है और आपकी उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा है, तो आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जिन बातों का ज़िक्र किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और मैं यकीन से कह सकता हूँ डॉक्टर ऋषि गुप्ता सर ने जो भी बातें बताई अगर आपने उसको फ़ॉलो किया तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और बहुत काफ़ी आगे चल के बेनिफिट भी देगा और डॉक्टर ऋषि गुप्ता जी बहुत धन्यवाद सर आपने हमें टाइम दिया और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपका इंटरव्यू करें और भी टॉपिक पर। चलिए थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद नवल जी एंड धन्यवाद सभी श्रोताओं को।